DSSB की तरफ से टीचर की वैकेंसी आई है जो कि ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है। सो ऑल इंडिया के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचर की वैकेंसी है, PGT की वैकेंसी है। सो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके सब्जेक्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सो कितने पोस्ट निकले हैं, कि किस किस सब्जेक्ट के टीचर की वैकेंसी निकली है और मेल और फीमेल के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, फॉर्म की डेट क्या होगी, फॉर्म की फीस क्या होगी, सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। DSSB PGT वैकेंसी के बारे में ऑल इंडिया के लोगों के लिए है। ठीक है, मेल प्लस फीमेल। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। DSSB जिसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये बेसिकली तो दिल्ली का सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, पर इसमें ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। 16 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 14 फरवरी तक आपके फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। 14 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी 14 फरवरी ही रहने वाली है। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं आई है। क्लियर। और फीस की बात कर लें तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PWD एंड फीमेल्स ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए फ़ीस आपकी ज़ीरो है, यानी कि फ़ीमेल किसी भी कैटेगरी से हो फ़ीस ज़ीरो लगने वाली है। फ़ीस सिर्फ और सिर्फ जनरल और OBC मेल कैंडिडेट्स की लगेगी, 100 रुपये लगेगी वो भी। बाकी सभी लोग फ़ीस से फ्रीडम पा चुके हैं, फ़ीस उनकी नहीं लगने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो ये वैकेंसी है इसमें मिनिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आप कितने भी साल के हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट है। मैक्सिमम 30 साल से ज़्यादा आप नहीं होना चाहिए। मिनिमम आप 17, 18, 19, 20, 21 कितने भी साल के हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 30 साल तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे टीचर का है, कौन कौन से सब्जेक्ट का टीचर का है और इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। एलिजिबिलिटी बता दूं कि आपके लिए मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि MSc या MA आपका होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि PGT की वैकेंसी का मतलब ही होता है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी। क्लियर। सो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी है। इसके साथ साथ आपका एजुकेशन में, यानी कि एजुकेशन के फील्ड में कोई डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए, जैसे कि BEd या DLEd आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। और सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी आपको पढ़नी होगी, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट में आप टीचर के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो कौन कौन सी जगह कौन कौन से पोस्ट वैकेंसी निकली हुई हैं और कितनी सीट्स मेल के लिए कितनी सीट फीमेल के लिए वो बता देती हूँ। देखो, इसमें एग्जाम होगा, बिना एग्जाम के भर्ती नहीं होती है। PGT का एग्जाम होता है, आपके सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। अच्छा, PGT टीचर हिंदी के लिए जो है वो आपके मेल के लिए 70 सीट्स हैं, फीमेल के लिए 21 सीट्स हैं। NDMC के लिए 7 सीट्स हैं। ठीक है, PGT टीचर मैथ के लिए मेल के लिए 21 सीट्स हैं, फीमेल के लिए 10 सीट हैं। और NDMC के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद है आपका PGT टीचर फिजिक्स के लिए मेल में 3 सीट्स अवेलेबल है, फीमेल के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। NDMC के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है आपका PGT टीचर केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में मेल के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल के लिए 3 सीट्स हैं। और NDMC के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर है PGT टीचर बायोलॉजी के लिए मेल के लिए 1 सीट है, फीमेल के लिए 12 सीट्स हैं और NDMC में कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर है आपका PGT टीचर इन इकोनॉमिक्स, इसमें मेल के लिए 60 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 22 सीट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। NDMC के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर है PGT टीचर कॉमर्स के लिए मेल के लिए 32 सीट्स है, फीमेल के लिए 5 सीट्स है। NDMC के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर है हिस्ट्री के लिए मेल के लिए 50 सीट्स, फीमेल के लिए 11 सीट्स। NDMC के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर है आपका PGT टीचर ज्योग्राफी के लिए मेल के लिए 21 सीट्स है, फीमेल के लिए 1 सीट है। PGT टीचर ज्योग्राफी NDMC कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस का मेल के लिए 59 सीट्स है, फीमेल के लिए 19 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस इन NDMC के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। फिर है आपका PGT टीचर सोशियोलॉजी, इसमें मेल के लिए 5 सीट्स अवेलेबल हैं, फीमेल के लिए कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। ये आपकी पूरी जानकारी हो गई DSSB PGT की वैकेंसी के बारे में। NDMC का मैं मतलब समझा देती हूँ, क्योंकि NDMC अब बार बार आपने नाम सुना तो हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो कि NDMC क्या है, क्योंकि हमारा काम है कि हम आपका हर एक डाउट क्लियर करें। सो जितना बन पाएगा हम लोग करेंगे। NDMC का फुल फॉर्म होता है
न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है। ये कोटा होता है एक तरह की, जो कि SC ST कास्ट के लिए और जो PWD वाले होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में आपने देखा SC ST और PWD कास्ट वाइज यहाँ पे कोई भी आपको छूट नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप SC ST से हो या PWD हो तो आपके लिए कोई स्पेशल सीट रखी गई है जिसकी कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं रखा गया है। फीमेल के लिए रिजर्वेशन है, मेल के लिए अलग है, लेकिन कास्ट वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं रखा गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आपके मन में सारा डाउट जो था वो सारा क्लियर हो चुका है। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और ये PGT की वैकेंसी है, टीचर बनने के लिए वैकेंसी है, ठीक है। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिल्ली वालों को नहीं दिया जा रहा है, केवल मेल और फीमेल के बेस पे सीट्स यहाँ पे बांटी गई हैं, ठीक है। जितनी भी डिटेल्स थी इसकी मैंने सब आपको बता दी। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आपको तो आप कॉमेंट्स में मेंशन करिए। सिमिलर तरह से बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप अगर हम लोग चाहते हो कि हम लोग सरकारी जो नौकरी आ रही है उन पे अपडेट्स देते रहें तो आप लोग हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए। और हाँ, एक और बात मैं फिर से भूल जा रही थी, आप लोग को लिंक प्रोवाइड करना। सो आप sarkariresult.com जब खोलोगे तो इस तरह का कुछ पेज नजर आएगा। इसमें लेटेस्ट जॉब पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे DSSB PGT वैकेंसी नजर आ जाएगा। नहीं ढूंढ पा रहे हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रही हूँ, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी सरकारी नौकरी की हम लोग अपडेट दे रहे हैं उन सब का लिंक हम लोग अटैच कर दें, ठीक है। तो आप लोग वहां से देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। एक और बात, अगर आपको नहीं पता है कि टीचर कैसे बनते हैं, टीचर बनने की पूरी प्रोसेस क्या होती है या प्रोफेसर कैसे बनते हैं, तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है और पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और कोई डाउट होता है आपका तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।